सम्मानित अतिथिगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध संस्थाओं के सभी प्रधानाचार्य, प्रभारी और अन्य वरिष्ठ शिक्षकगण, साप्ताहिक सप्ताह समारोह कार्यक्रम में प्रतिभागी बने सभी संस्थाओं के जो विजेता छात्र हैं, जो आज यहां पर उपस्थित हैं, ऐसे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले उत्तराखंड राज्य के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के उत्तर प्रदेश आगमन पर और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर आगमन पर प्रदेश सरकार की ओर से भी और गोरखपुर की भी जनता जनार्दन की ओर से हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से भी शिक्षा परिषद के इस मुख्य महोत्सव में हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल के रूप में जनरल साहब ने अपनी रचनात्मक गतिविधि के माध्यम से उत्तराखंड राज्य को एक नई दिशा दी है। अलग अलग क्षेत्र में कैसे सकारात्मक सोच के माध्यम से एक सार्थक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, वहां के शिक्षण और उच्च शिक्षा के संस्थान हो, वहां पर पर्यटन के विकास से जुड़े हुए मुद्दे हो, पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे हो, अन्नदाता किसानों और बागवानों के वेलफेयर के लिए होने वाले कार्यक्रम हो, या फिर वीरभूमि और देवभूमि के वीर सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रम। आपका उनके साथ एक बेहतरीन संवाद भी है और वहां की विभिन्न प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के उन सभी विषयों को डॉक्यूमेंटेशन करना और फिर उसको प्रकाशन करके अकादमिक संस्थाओं तक पहुंचाने के लिए जो आपके द्वारा अभिनव प्रयास किए गए हैं, वह हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है। आज आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अकादमिक संस्था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जिसकी स्थापना आज ही के दिन 1932 में हुई थी, इस संस्था के मुख्य महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आपको पाकर के अत्यंत आह्लादित है। मैं इस अवसर पर आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद 1932 में महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने इस संस्था की नींव रखी थी। संस्था की नींव के पीछे भी गुरु भक्ति थी, क्योंकि
महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का जन्म तो इतिहास प्रसिद्ध मेवाड़ के उस राजवंश में हुआ था जिसने देश और धर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने की एक लंबी परंपरा जहां रही है। और उस परंपरा में जन्म लेने के बावजूद देवयोग से वे गोरखपुर पहुंचे। गोरखपीठ से ही उनकी शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ी। स्वाभाविक रूप से जब वे 5 वर्ष के थे तब वे गोरखपीठ में आ चुके थे और तब से लेकर के फिर उन्होंने गोरखपुर में अपना उनका बचपन गोरखपुर में व्यतीत हुआ, बाल्यपन गोरखपुर में व्यतीत हुआ। 1930-31 के आसपास एक स्थिति ऐसी आई कि उनके स्कूली गुरु जिस विद्यालय में पढ़ाते थे वहां से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। जब उनको जानकारी हुई तो अपने गुरु के सम्मान के लिए उन्होंने जिस स्कूल की नींव रखी वही महाराणा प्रताप कॉलेज और आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के रूप में एक विराट वट वृक्ष के रूप में हम सबके सामने है। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के द्वारा रोपा गया वह बीज आगे बढ़ा। शिक्षा समग्र विकास का माध्यम होना चाहिए और पहले दिन से इस अभियान को लेकर के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आगे बढ़ी। पहले दिन से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने इस कार्यक्रम को अपने जीवन का ध्येय बनाया, लक्ष्य रखा। महाराणा प्रताप जैसे स्वदेश और स्वधर्म के लिए समर्पित महायोद्धा को याद करना है। देश जब भी संकट में होता है, देश के सामने धर्म के सामने जब भी संकट आता है, हर भारतीय के मुंह से अपने जिन महापुरुषों का स्मरण संकट के इस दौर में हो उठता है उसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम हर भारतीय श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ लेता है। यानी ये नाम ही चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा होती है। स्वाभाविक रूप से देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए किस प्रकार का आदर्श हमें चाहिए, महंत दिग्विजय नाथ जी ने वह बीजारोपण किया। लेकिन हमारे द्वारा रोपी गई संस्था यह हमारे लिए अभिमान का कारण नहीं बल्कि लोक कल्याण का कारक बनना चाहिए। जब गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की बात आई तो उस समय तमाम ऐसे संस्थान हो सकते थे जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की नींव बन सकते थे, लेकिन अन्य लोग पीछे हटते गए। अंत में गोरखपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने आगे आकर के अपनी संस्थाएं प्रदेश सरकार को दी और गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला और गोरखपुर विश्वविद्यालय का शुभारंभ हो पाया। आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उस कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिला शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व हो सकता है, अनुभव करिए। हम आज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने
1953-54 में ही महाराणा प्रताप कॉलेज, महिला कॉलेज की स्थापना गोरखपुर में करवा दी थी। 1956 में महाराणा प्रताप टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो आज महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक और महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में वहां पर संचालित है, आज वह अपने मॉडर्न एज कोर्सेज के लिए भी जाना जाता है। वह भी आज उन्हीं की प्रेरणा का एक प्रताप है। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के द्वारा जो बीजारोपण किया गया था, उसी को पल्वित पुष्पित करने का कार्य किया मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने। और आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने सभी परिषद के पदाधिकारियों, सभी संस्थाओं के सहयोग से उस हर एक विषय को लेकर के, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, तकनीकी सेवा का, तकनीकी शिक्षा का हो, कृषि शिक्षा का हो, सेवा के अलग अलग क्षेत्रों के प्रकल्पों को आगे बढ़ाने का हो, ये सभी कार्यक्रमों को लेकर के संचालित हो रहा है। ये जो भी कार्यक्रम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज संचालित कर रही है, यह अपने संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता स्वरूप एक विनम्र श्रद्धांजलि तो है ही, साथ साथ अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति हमारे उन उत्तरदायित्वों के निर्वहन का भी एक माध्यम है, जो हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है। ये दुविधा हमारे सामने हमेशा रही है, हर नागरिक के सामने आजादी के बाद रही है। हम में से हर व्यक्ति देश के प्रति अपने अधिकारों की चर्चा तो अक्सर करते हुए सुनाई देती है, लेकिन समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, इन कर्तव्यों से विमुखता कहीं न कहीं समाज के लिए एक उसके पिछड़ने का भी कारण बनता है। हमारे लिए यह अभियान उन कर्तव्यों के प्रति हमारे उत्तरदायित्वों के निर्वहन का एक माध्यम बनता है, जो एक नागरिक के रूप में हमें अपने समाज को, अपने देश को देना चाहिए। और आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध संस्थाएं इस अभियान के साथ जुड़ी हैं। संस्थापक सप्ताह समारोह का यह कार्यक्रम एक सप्ताह के अंदर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन विभिन्न संस्थाओं को आपस में एक दूसरे को समझने, जीवन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और टीम वर्क का क्या महत्व है, इसको जानने का भी एक अवसर हमें प्रदान करता है। यहां पर हमारे वे छात्र आए हैं जिन छात्रों ने वर्तमान में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की विभिन्न संस्थाओं में 50,000 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययन कर रही हैं। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं, उन 50,000 छात्र छात्राओं में इस एक सप्ताह के अंदर हुई विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है, उन प्रतिस्पर्धाओं में आप सौभाग्यशाली हैं कि आप में से किसी एक व्यक्ति का चयन हुआ है। योग्यता छात्रवृत्ति, जो विभिन्न क्लास के बच्चे मेरिट में आते हैं, वे छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम कल उन्हीं संस्थाओं में जो समारोह होंगे, वहां पर उन बच्चों को
वहां पर शिक्षा परिषद के माध्यम से वितरित होगा। लेकिन इस साप्ताहिक समारोह कार्यक्रम में जो विशिष्ट रूप से जिन्होंने स्थान बनाया है, उन छात्र छात्राओं को यहां पर आज इस मंच के माध्यम से मुख्य अतिथि के सानिध्य में आज उन्हें यहां पे सम्मानित करने का काम यहां पर कार्य हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी छात्र छात्राओं को, जिन्होंने इस साप्ताहिक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, स्थान बनाया और आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा। आपने देखा होगा, प्रतिस्पर्धा जीवन में जीतता वह है जो हिम्मत नहीं हारता है, धैर्य बनाए रखता है। हमारे जीवन में हार कब होती है? जब हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक होता है, दूसरों को कोसने की जो प्रवृत्ति है, अगर हमारे मन में यह भाव आ जाए कि अंधकार को क्यों धिक्कारे, आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मुझे लगता है कि फिर कहीं अंधकार रहेगा ही नहीं। हर व्यक्ति मिलकर के एक साथ आगे बढ़ने लग जाए तो कहीं भी अंधकार नहीं रहेगा। जीवन में प्रतिस्पर्धा का महत्व क्या? सामूहिकता का, टीम वर्क का। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनने में कितना आनंद की अनुभूति होती है। ये केवल एक गेम में नहीं, बल्कि पूरी जनरेशन में वह उपयोगी होता है और हमें उसका हिस्सा अपने आप को बनाना पड़ेगा, उसके साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। दूसरा, शॉर्टकट का रास्ता कभी जीवन में सफलता नहीं प्रदान कर सकता, कभी नहीं। हमारी एकात्मिक संस्थाओं को हमेशा इस बात के लिए तैयार होना होगा कि तकनीक जितना आसान जीवन को कर रही है, उतनी ही चुनौतियां और कठिनाई भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। हमें उसके प्रति हमारे युवाओं को भी, अकादमिक संस्थाओं को भी उसके प्रति अपने आप को तैयार करना होगा। जो चैलेंज हम सबके सामने है, एक तरफ दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और रोबोटिक के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। हम में से कोई व्यक्ति उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें उस मानसिकता से भी उभरना पड़ेगा कि तकनीक आएगी तो रोजगार के अवसर कम करेगी। नहीं, तकनीक आएगी, रोजगार के नए अवसर अपने आप ही जुड़ जाएंगे। हम अपने आप को तैयार तो करें उसके लिए। दूसरा, हमें इस बारे में भी अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से भी तैयार हमेशा रखना चाहिए। हमेशा अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें। आज जो दो चुनौतियां हमारे सामने, युवाओं के सामने हैं, एक नशा, यह ड्रग का भी नशा हो सकता है और यह आपका स्मार्टफोन का भी नशा हो सकता है। इन दोनों नशों से बचिए। जितना बच पाएंगे उतना ही आप अपने आप को भी बचा पाएंगे, देश के भविष्य को भी बचा पाएंगे और अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। तेजी के साथ नशा माफिया युवा पीढ़ी को अपनी चपेटे में लेने का कुत्सित प्रयास करता है। अकादमिक संस्थाओं को उसके प्रति उतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा।
युवाओं को उसके खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि देश का दुश्मन किसी न किसी रूप में आपके बीच में घुसना चाहता है। उसको हम अवसर न दें। दूसरा, स्मार्टफोन पर जो आपका अत्यधिक समय खर्च हो रहा है, इसको कम करिए। एकाएक कठिन होगा, धीरे धीरे करके कम करिए, धीरे धीरे करके कम करिए। और प्रयास होना चाहिए, आवश्यक हो तभी आधा घंटा 1 घंटे तक ही आप उसका इस्तेमाल करें। समय तय करिए कि मुझे बात करनी है तभी बात करूंगा जब आवश्यक हो, अनावश्यक नहीं। यह आपकी आईसाइट को भी प्रभावित करेगा, आपके मस्तिष्क को भी कुंद कर देगा, आपकी बुद्धि को भी, आपके विवेक को भी, आपकी शारीरिक क्षमता को भी ये पूरी तरह कमजोर कर देगा। उससे जितना बच सकते हैं हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के मुख्य महोत्सव में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को, जिन्होंने इन प्रतियोगिताओं में स्थान बनाया है, उन्हें सम्मान प्रदान करने के लिए उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी आज यहां पर उनका आगमन हुआ है। मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से उनका इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का भी, मंचस्थ अतिथियों का भी स्वागत और सम्मान करता हूं। आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।